Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तारिक राय। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल विजन में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर जिसका टाइटल है स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट एनिमल्स। दोस्तों, यह एक कटु सत्य है कि पिछले कुछ वर्षों से जानवरों के प्रति अमानवीय व्यवहार एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा रहा है। अक्सर हम जानवरों के प्रति हिंसा भरी घटनाओं को देखने या सुनने के बाद काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, परंतु क्या वास्तव में हम दुखी होते हैं? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। यदि हम वर्तमान परिस्थितियों में जानवरों के प्रति होने वाली हिंसा को देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मानव जाति पशुओं के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। तो आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत संपूर्ण मानव जाति को यह मैसेज देने का प्रयास करेंगे कि हमें पशुओं के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में जानवरों की रक्षा करने को बहुत महत्व प्रदान किया गया है। हिंदू शास्त्रों में भी जानवरों का महत्व बताया गया है। गायें, हाथी, बंदर और मोर जैसे जानवरों को तो पवित्र माना जाता है। इसके साथ साथ भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 51A के अंतर्गत या अनुसार हर जीवित प्राणी के प्रति सहानुभूति रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। परंतु भारत में कितने लोग अपने इस मूल कर्तव्य को निभाते हैं, आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के अनुसार किसी पशु को मारना या अपंग करना, भले ही वह आवारा क्यों ना हो, दंडनीय अपराध है। परंतु इन सभी कानूनों के बावजूद भी वर्तमान समय में पशुओं के प्रति बड़े पैमाने पर हिंसा देखने को मिल रही है। इसके अनेक प्रमाण हमारे सामने मौजूद हैं। जैसे कि अभी हाल ही में केरल में कुछ इंसानों ने एक भूखी और गर्भवती हथनी को जलते हुए पटाखों से भरा अनानास खिला दिया, जिससे हथनी की तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। जबकि केरल भारत का सबसे साक्षर राज्य है, जहां 90% से अधिक लोग पढ़े लिखे हैं। लेकिन इस घटना को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि केरल में लिटरेसी रेट तो 90% से ज़्यादा है, परंतु वहाँ ह्यूमैनिटी रेट 0% से भी कम है। दोस्तों, अभी केरल की गर्भवती हथनी की हत्या का मामला शांत ही नहीं हुआ था कि ऐसी ही एक अन्य घटना पहाड़ से सामने आई है। हिमाचल प्रदेश में एक गाय को शरारती तत्वों ने विस्फोटक खिला दिया। जानकारी के अनुसार इस हादसे में गाय बुरी तरह घायल हो गई है और उसका जबड़ा बुरी तरह उड़ गया है। गाय भी गर्भवती थी। इस तरह की घटनाओं को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानव जानवरों के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। यह विडंबना है कि जब कोई इंसान अमानवीय व्यवहार करता है तो हम उसे जानवर कहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि जानवर क्रूरता नहीं करते, वो सिर्फ तभी उग्र होते हैं जब उनके अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, अभी हमने इन दोनों उदाहरणों के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया कि मानव समुदाय किस प्रकार जानवरों के प्रति अमानवीय व्यवहार कर रहा है। इसके साथ साथ अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि जानवरों के प्रति होने वाली हिंसा किस प्रकार सियासत का रूप लेती जा रही है। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर दर्शाया गया है, विरोध करने पर सांप्रदायिकता का खेला जा रहा है दांव। तो दोस्तों, अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार जानवरों के प्रति होने वाली हिंसा सियासत का रूप लेती जा रही है।
तो दोस्तों आइए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। इस तरह के मामलों के विरोध में आवाज़ उठाने पर वामपंथी ताकतें सांप्रदायिकता का दांव खेलने लगती हैं। विक्टिम कार्ड खेलकर वह खुद को हमेशा का पीड़ित बताती हैं। भाजपा नेता मेनका गांधी ने जब हथनी के साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उनके खिलाफ दंगे भड़काने की धारा के मामले में केस दर्ज करा दिया गया, जबकि उन्होंने अपने ट्वीट में केवल पशुओं पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो दोस्तों इस प्रकार पशुओं के प्रति होने वाली हिंसा धीरे धीरे सियासत का रूप लेती जा रही है। तो दोस्तों अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि महात्मा गांधी ने पशुओं के बारे में क्या विचार दिए हैं। दोस्तों जहाँ तक महात्मा गांधी का सवाल है तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यह विचार दिया था कि अगर किसी देश की महानता का अंदाज़ा लगाना है तो यह देखिए कि वहाँ के लोग जानवरों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। अगर गांधी जी के इस विचार को पैमाना मान लिया जाए तो क्या आप भारत को एक महान देश कह सकते हैं? इसी तरह अगर किसी व्यक्ति को आंकना हो तो यह देखिए कि वो अपने से कमज़ोर लोगों के प्रति कैसा व्यवहार करता है, और भारत इन दोनों पैमानों पर फेल रहा है या असफल रहा है। तो दोस्तों अब हम सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है कि हमें जानवरों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो दोस्तों जहाँ तक जानवरों के प्रति व्यवहार का सवाल है तो जानवरों के प्रति हमारा व्यवहार बहुत प्यार भरा होना चाहिए। बेशक जानवर बोल नहीं सकते, लेकिन उनमें भी मनुष्य की तरह दर्द, भावनाएं और प्यार होता है। जानवर भी खुश और दुखी होते हैं। हमें जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें मारना चाहिए, बल्कि उन्हें दाना पानी देना चाहिए। जानवर भी भगवान का बनाया हुआ रूप है, इसलिए हमें उनके साथ अच्छे से रहना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा इस वीडियो के माध्यम से जो संदेश देने का प्रयास किया गया है वो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे आशा है कि आप सभी आने वाले समय में पशुओं के प्रति अच्छा बर्ताव करेंगे, और यदि आपके सामने कहीं भी पशुओं के प्रति अमानवीय व्यवहार होता है या हिंसा होती है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और सबसे आगे खड़े होंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू वेरी मच नेहा सक्सेना फॉर सपोर्टिंग मी।